अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स मैथ 417 के 8th सेमेस्टर के पास पेपर सॉल्व करने। तो इसके बाकी हमने कर लिए हैं पेपर और ये 2014 का रह गया। 2014 से पीछे जाएं, 2013 की बात करें तो तब पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएस मैथ का 8वें सेमेस्टर का आपको कोई भी पेपर पुराना नहीं मिलेगा। सबसे पुराना जो है वो 2014 का ही 8वें सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, इससे पहले बीएस मैथ करवाती ही नहीं थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो 8वां सेमेस्टर है 2014 का, ये लास्ट वाला पास्ट पेपर है। तो अब हम इसे करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्या है, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2015 के पेपर में रिपीट है, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन दी हुई या 0 से टी तक एफ ऑफ टी की डी टी बराबर है 1/s लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो हम इसको प्रूव करेंगे। चलें करते हैं। लेट जी ऑफ टी, हम इसको कहते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे जिसकी लैप्लास हो रही है फाइंड, उसको हम जी ऑफ टी का नाम देते हैं। ठीक है, जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू दिस वन एंड जी ऑफ ज़ीरो। टी की जगह ज़ीरो अप्लाई करें तो क्या आएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाएं तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। हमने टी की जगह रिप्लेस किया ज़ीरो, तो इसका जी ऑफ जी आ गया ज़ीरो। अब जी डैश ऑफ टी करते हैं। जी डैश ऑफ टी मीन्स कि उसका एक डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन इसे हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब यही है कि इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फिर इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई होगी एफ ऑफ टी, वो एफ ऑफ एक्स पर। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं एग्जैक्ट। उस पर अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट ज़ीरो है, तो एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, वो हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होगा। तो इधर क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी आ गया। अब एज नाउ एज लिमिट ऑफ, और लिमिट नहीं सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एस इंटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ ज़ीरो। जी ऑफ ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो है और एस एल इंटू जी ऑफ टी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और एस जो है इस तरफ मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव कर और प्रूव हो चुका है। अब क्या है, स्टेट एंड प्रूव स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके प्रूव हैं छोटे छोटे, उनमें से एक स्केलिंग प्रॉपर्टी है, तो इसका हम यहाँ प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट पहले क्या है, इफ़ एफ ऑफ के बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देन, स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका क्या मतलब होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स के साथ अंदर मॉड ए कोई स्केलर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम वो बराबर होता है फोरियर ऑफ इज़ इक्वल टू 1/, दिस मॉड वाली रकम मॉड ए इंटू एफ ऑफ के ओवर मॉड वाली रकम। ठीक है, वेयर ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ए ज़ीरो नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो लेकिन मॉड उसे पॉजिटिव में चेंज कर देगा। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब है कि उसका फार्मूला लगाना है हमने, फोरियर का डायरेक्ट फार्मूला लगाया तो वो ये बनता है। अब जो एफ जिसका फंक्शन है उसकी जगह अगर हम यू सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने लगे हैं, यू इज़ इक्वल टू मॉड ए इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू ओवर मॉड ए। अब यहाँ पे डिफरेंशियल फाइंड करते हैं तो डी एक्स इक्वल टू डी यू ओवर, क्योंकि वो ए जो है कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर मॉड ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन की है तो फिर वैल्यूज़ भी रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे क्लियर है कि जो लिमिट है वो उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये बन गया हमारा फंक्शन, ये चेंज हो गया कि वो क्या कहते हैं एक्स से यू की शक्ल में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से मॉड ए भी बाहर चला गया, बिल्कुल ठीक। ये जो इधर है मॉड ए, ये वाला, ये भी बाहर चला गया और बाकी चीज़ें अंदर रह गई। ठीक है, इसको हम अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है, अच्छा ये आगे फिर वो फोरियर का फार्मूला बन गया है। ठीक है, इसके लिहाज से
यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह ये यूज़ हुआ है। तो ये जो है ये फोरियर ये फोरियर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आगे इसकी कंडीशन भी होंगी, एक ही कंडीशन, मतलब इसे मज़ीद ओपन करें ना तो ये है क्या बन जाएगा, क्योंकि मॉड ए है तो ए का मतलब है कि अगर ए जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो तो 1/a टाइम दिस आएगा, और अगर ए नेगेटिव हो तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। बस ये था, बाकी ये स्केलिंग प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। डिफाइन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन ये वही है जिसकी 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन वो यही है। अच्छा, द फंक्शन एसोसिएट टू द एस एल सिस्टम लाइविले सिस्टम इज अ मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, दैट इज फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 यू ऑफ एक्स हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ये लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे तो फिर ये क्या होगी, हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय जी एम ऑफ एक्स कोमा टी विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज कंस्ट्रक्शन के में उसकी 6 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। इसी तरह अगर आपको मॉडिफाइड के अलावा सिंपल ग्रीन फंक्शन आ जाए तो आपने सिंपल ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन और वो लिखनी है। उसमें क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 उसकी आइगन वैल्यू नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, लेट वाई ना पहली जो है, लेट वाई नॉट बी नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0 विच कैन बी obtained बाय इनर प्रोडक्ट, सेल्फ इनर प्रोडक्ट करते हैं पहली कंडीशन में, ठीक है। तो वेयर आर ऑफ एक्स इज़ द वेट फंक्शन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जी एम एक्स ऑफ टी सेटिस्फाई करता है इसको एल एल अप्लाई करें डिफरेंशियल ऑपरेटर तो वो आ जाएगा एक्स वाई ऑफ एक्स वाई नॉट ऑफ एक्स इंटू वाई नॉट ऑफ टी ऑन द इंटरवल ए से टी और टी से भी। आगे क्या है, ये सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस को, तो सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन को, दैट इज़ आर ऑफ ए, यानी कि राइट जो है राइट साइड से उसकी लिमिट जो है, और सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है। आर ऑफ ए जी एम एक्स कोमा टी इक्वल टू 0 एंड आर ऑफ बी जी एम एक्स कोमा टी इक्वल टू 0। अब क्या है, तीसरी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जी एम एक्स इज़ अ कंटिन्यूस ऑन ए बी सो इट्स एट एक्स इज इक्वल टू टी। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होगी। पाँचवें में है कि उसका डेरिवेटिव को लेकर ये वाले प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस तरह लिखेंगे, हैज़ जंप डिसकंटिन्यूटी एट अमाउंट 1/p ऑफ टी एट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो उसका ये फार्मूला है, जी एम एक्स कोमा टी इज़ ऑर्थोगोनल टू वाई नॉट ऑफ एक्स ऑन ए बी, ठीक है। तो ये 6 की 6 फाइंड करें तो हमारा वो ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की। पांचवा सवाल है, डिस्क्राइब एनी परटुर्बेशन मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने कहा कोई भी एक मेथड बताएं, तो मैंने इधर लिखा है रेगुलर परटुर्बेशन मेथड, यहाँ पे और एक चीज़ देखें, जब हमने पहले सोल्यूशन फाइंड किया ये चीज़ आई, फिर एक ही जगह क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं था पुट करना, यहाँ पे पुट करना था, यहाँ पे एफ ऑफ के आ गया, ठीक है। तो हाँ, तो इक्वेशन 1 में एक ही जगह एफ ऑफ के पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जनरल एफ ऑफ के इंटू ई की पावर माइनस के स्केयर टी टेकिंग फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे तो ये आ जाएगा, राइट साइड पे क्या है, क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ के टाइम्स दिस वन इज जी ऑफ के कह सकते हो। तो ये प्रोडक्ट की इन्वर्स हो रही है, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, पहले की ट्रांसफॉर्मेशन, पहले की फोरियर इन्वर्स स्टेरिक दूसरे की
दूसरे की फोरियर इन्वर्स। ठीक है, तो पहले की जो है फोरियर इन्वर्स ये एफ ऑफ कैपिटल के था और ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। दूसरे की जो है वो अब फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, इस पर उसका फार्मूला लगाएंगे। ये जो है ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाने के बाद ये के लिहाज से है तो इसका कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे। कंप्लीटिंग स्केयर करने के बाद इसका जवाब आ जाएगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये गैमा फंक्शन बन जाएगा। गैमा फंक्शन के पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये जी ऑफ एक्स आ गया ई की पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर 40 ओवर जजर 2t। तो हमारे पास ये फ़ाइनल आंसर आना था, लेकिन यहाँ पे अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है ये भी लिखना। और आगे करें तो यहाँ पे वैल्यू ये वाली पुट कर दें जी ऑफ एक्स की, उसकी जगह एक्स की जगह रिप्लेस कर दें एक्स माइनस ईटा, तो ये बन जाएगा फंक्शन और ये जो है ये रिक्वायर आंसर आ जाएगा। सुनने में आया है मेथड टू दुरुस्त है, जबकि ये मेथड वन नहीं है। एक सेकंड, हाँ, मेथड वन में ये मैंने क्वेश्चन दो तरीक़ों से किया है, तो देखते हैं दूसरे में और पहले में क्या चेंजिंग है। मेथड टू क्या है, यू टी इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ। हाँ, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने फोरियर को साइन अप्लाई की है, ये बात है। उन्होंने इधर क्वेश्चन में हमें गिवन किया था सोल्व यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोसाइन क्यों लगाया है, चले देखते हैं। कोसाइन वाली लगा के चेक करते हैं, दोनों तरफ कोसाइन वाली लगाएंगे और उसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसका सलूशन आएगा ई की पावर माइनस के स्केयर टी, इक्वेशन वन बन जाएगी। और यहाँ पे अब हम ये पुट करें तो फोरियर कोसाइन में आएगा ए की वैल्यू एफ सी ऑफ के आएगा, इसमें पुट करेंगे। अब दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे, इन्वर्स अप्लाई करने के बाद कॉस की शक्ल में आएगा, कॉस की शक्ल में आने के बाद ये फाइनल आंसर आएगा। तो आगे जो लास्ट वाला लॉन्ग है वो ऑलरेडी रिपीटेड है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर और सॉरी ये इस सब्जेक्ट के 2014 तक से लेकर आफ्टर एसोसिएट डिग्री के 2023 वाले पेपर तक तकरीबन 11 पेपर, ये 11वां पेपर था जो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इसके बाद कोई और सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।